नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संघर्ष की कहानी में एक बार फिर से। आज हमारे गेस्ट हैं विकास सूर्यवंशी सर, आद्रा में पीजीटी साइंस हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। तो सर उस दौरान जब आप वहाँ से निकल आए, एमएससी हो गया, टीचिंग कर रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं जी, एग्जाम्स दे रहे हैं, एग्जाम्स नहीं निकल रहे हैं, हाँ, बहुत सारी समस्याएं उस समय में झेलनी पड़ती है, डिप्रेशन, परिवार का, रिश्तेदारों का, तो उन सब से कैसे डील करते थे? वो तो डील करना लगभग तकरीबन हर लड़के का बोला जाए या थोड़ा लड़कों का ज़्यादा होता है ये सब चीज़ों से जूझना। तो मेरे साथ भी यही चीज़ थी, जिस तरह से कि घर वाले फोर्स करते हैं कि अगर आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है तो कहीं और करो, कुछ और करो। इस तरह से मैंने अब जॉब करना चालू की थी। उससे पहले मैंने पढ़ाई की, तैयारी की। अब मैं तैयारी के साथ साथ जब पेपर देता था तो मेरे लगभग 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने तक कोई भी पेपर नहीं निकला, किसी में भी सक्सेस नहीं मिल रहा था। क्योंकि बोलते हैं कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप पूरा एकदम पीक पर पहुंच जाते हो, है ना। और मेरे को कहीं ना कहीं एक सीनियर ने बताया था कि जॉब जब तक नहीं मिलेगी जब तक आप पूरा परफेक्ट नहीं हो जाओगे। और एक टाइम ऐसा भी आएगा कि आपके एग्जाम नहीं निकलेंगे, आप डिप्रेशन में जाओगे, आप क्विट करना चालू कर दोगे कि अब रहने देते हैं, अब नहीं हो रहा है हमसे। जब तक आपको नहीं लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। तो वो सीमाएं भी अब आने वाली थी मेरे। लगभग मैं अपने वहाँ पे दीवार पे लिखता था कि कौन कौन सा पेपर दिया है। तो तकरीबन मैंने देखा, जब मैं फर्स्ट स्टेशन में आने चालू हुआ, कि तकरीबन मैंने 20-25 एग्जाम दे दिए। और 20-25 एग्जाम में कोई भी एग्जाम में किसी से कम मार्क्स से, किसी में ज़्यादा मार्क्स से, मतलब सक्सेस किसी में भी नहीं मिल रहा था। तो लगभग मैं डिप्रेशन में आ चुका था। पैसे वो जो 60,000 थे वो भी खर्च होने पे आ गए। 5-6 महीने ही चलेंगे, रुकना है भोपाल जैसी मेट्रो सिटी में। तो उसके बाद फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा काम करना बंद कर दिया कि अब मैं क्या करूं। अब तो फेलोशिप भी खत्म, सब चीज़ें, अब घर से तो लेना बंद हो गया है हमारा पैसा। उसके बाद फिर मैंने क्या है कि जैसे ही मैंने सोचा कि अब मुझे वापस से नवोदय या किसी प्राइवेट स्कूल में काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अब पेपर नहीं निकल रहे हैं। एकाएक जब मैंने ये मेंटली फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि नहीं हो रहा है, लास्ट में तो वही होता है। उसके बाद फिर मैंने क्या, जैसे ही मैंने सोचा कि अब नहीं हो रहा है, रहने देते हैं, तो एकाएक हुआ क्या कि रिजल्ट आना चालू हुए। कुछ रिजल्ट में 1-2 नंबर से रहना चालू हुआ। तो थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा कि नहीं, हो सकता है थोड़ा और मेहनत करूं मैं, हो जाएगा। तो ऐसे 3-4 एग्जाम मेरे फिर फाइनली निकले और फिर मैं वापस थोड़ा सा ठीक हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है, कि अपने आप पे भरोसा करना भी जरूरी है। तो अब उसके बाद आपके यहाँ पे नंबर आया है ना जी, और फिर उस समय एमपी गवर्नमेंट में भी तो मैंने आपको बताया कि मैं बहुत सारे पेपर दे चुका था। 2018, 19, 20 के तकरीबन बहुत सारे पेपर उस सीजन में दिए मैंने। तो उन एग्ज़ाम में से मेरा एमपी में भी, जो मध्य प्रदेश में जो पीजीटी टीजीटी जो होते हैं वो एग्ज़ाम निकले, यहाँ का एग्ज़ाम निकला, एक नवोदय विद्यालय का भी एग्ज़ाम निकला। तो ये एग्ज़ाम बाद में निकले, लेकिन प्रायोरिटी होती है कि जो एग्ज़ाम पहले निकलता है, जिसका रिजल्ट पहले आता है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना चाहिए। क्योंकि उसी में भलाई है। आप इतने वो महारथी नहीं हो, या फिर घर की तरफ से आपकी पारिवारिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप ये छोड़ के ये चूज़ करने के लिए वेट करो घर पे। तो मेरे पास यही ऑप्शन था कि जो आपको पहला मिलता है आप उसे ज्वाइन कर लो। तो मैंने फर्स्ट एकाएक यहाँ से कॉल आया, कॉल लेटर ही आया एक तरीके से कि भाई आपका यहाँ पे हुआ है, आपका वेरिफिकेशन है और आपकी ज्वाइनिंग इस दिन को होनी है। तो मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ पे आ गया। आप यहाँ पे टीचर बन गए जी। तो मैं पूछना चाहूँगा फिर शुरू से, तो आप टीचर ही बनना चाहते थे या गवर्नमेंट जॉब में टीचर बन गए? मैं टीचर नहीं बनना चाहता था, अगर देखा जाए तो। क्योंकि मेरा बोला जाए तो टीचर बनना एक तरीके से मजबूरी भी समझ सकते हैं आप, क्योंकि मेरे पास कोई दोहरा नहीं थी। अब मैंने बीएससी बीएड की है, तो ऑब्वियस बात है कि कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यही आया कि मैं अब टीचर ही बनूं, क्योंकि मेरे पास दूसरा तो कुछ नहीं है, ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था 12th के बाद कि मुझे क्या बनना है, करना क्या है। सही बात, क्योंकि हमें पता ही नहीं था। वो है कि बस दिशाएं मिलती गई, हम उस तरफ मुड़ते गए, दिशाएं मिलती गई, हम उस तरफ मुड़ते गए। लैक ऑफ गाइडेंस के चलते जाते हैं। तो बस ये है कि मैंने जिस तरफ मैं मुड़ा उस तरफ मैंने 100% दिया, और मुझे लगता है कि मैं चाहे उस चीज़ जगह पे मुड़ा हूँ वहाँ पे मैंने सक्सेस पाई है। अभी भी चालू है, कुछ तैयारी करते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ। लेकिन अभी तो आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, एंजॉय भी करता हूँ साथ साथ में, क्योंकि पहले जो एंजॉय नहीं किया है, पहले थोड़ा सा शौक, हर बच्चे का एक शौक होता है बचपन में। 9-10 में अगर देखा जाए तो बच्चे ड्रीमिस्टिक होते हैं, मतलब ड्रीम ज़्यादा देखते हैं कि मुझे ऐसा करना है, वो दूसरों को फॉलो करते हैं। तो मैं भी ऐसा ही था, मैंने भी अपने लोगों को देखता था, तो मुझे भी ऐसा था कि मैं भी इनकी तरह करूँ, ऐसा एंजॉय करूँ। तो वो सब एंजॉय मैंने फिर बाद में जब यहाँ पे ज्वाइन किया, जब सैलरी आने लगी, तो उसके बाद मैंने घूमना, ट्रैकिंग करना, ये सब भी एंजॉय करना चालू किया। स्कूल में भी आप खासा पॉपुलर है बच्चे? स्कूल में यहाँ पे जी स्कूल में बच्चों को मुझे कहीं ना कहीं 2 वजह लगती है कि मेरा जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है, बच्चों से कन्वर्सेशन है, वो परफेक्ट हो सकता है, ऐसा लगता है, इसलिए शायद बच्चे मेरे से थोड़ा सा रहते हैं, बात सुनते हैं। दूसरा ये है कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हूँ।
सिंसियर हूँ और थोड़ा स्ट्रिक्ट ज़्यादा हूँ, क्योंकि साइंस वाले को अगर वो स्ट्रिक्ट नहीं होगा, हाँ। 10th जब आपका 9th-10th में पढ़ा रहे हो तो उसमें वो बच्चों में वो क्वालिटी डिसिप्लिन की नहीं आएगी। तो डिसिप्लिन तभी आएगा जब उसका जो लीड करने वाला जो रोल मॉडल है वो थोड़ा सा डिसिप्लिन हो। तो ये 2 चीज़ कारण हो सकती है कि मेरा सब्जेक्ट कमांड और दूसरा डिसिप्लिन, हाँ, स्ट्रिक्टनेस। बच्चों से एक्चुअली इंटरेक्शन जो है ना वो भी बहुत बड़ा अहम रोल है इस चीज़ के लिए। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो उस संघर्ष से गुजर रहे हैं अभी? देखिए कि संघर्ष से जूझना और उससे बाहर निकलना हर एक का अपना अपना रास्ता होता है। संघर्ष भी अलग अलग होते हैं। मेरा संघर्ष नहीं है कि यही संघर्ष किसी दूसरे का भी सेम हो, किसी का दूसरा संघर्ष हो सकता है, मिलता जुलता हो सकता है। बट हाँ, ये कह सकता हूँ कि संघर्ष में अगर जूझ रहा है कोई इंसान या फिर मतलब आने वाला है कैसे रखें अपने आप को, तो वो मोटिवेशन अपने आप को सबसे पहले तो ये मोटिवेशन रखने के लिए वो ये कर सकता है कि अगर उसकी परिस्थितियाँ खराब हैं, पारिवारिक परिस्थिति, तो उस चीज़ को वो अपने दिमाग में बार बार लाए। क्योंकि जब वो चीज़ों को, कंडीशंस को, अपने फैमिली बैकग्राउंड को, कंडीशन को बार बार सोचेगा तो जो उसका डिप्रेशन है, लो मोटिवेशन है, वो वापस रिफिल्ड हो जाता है। तो ये मेरा खुद का भी ये मैंने कहीं ना कहीं यही मंत्र यूज़ किया। जब मैं लो कॉन्फिडेंस फील करता था, डिप्रेशन फील करता था, तो मैं कहीं ना कहीं यही सोचता था कि नहीं, अगर मैं यहाँ पे रुक गया, वापस हो गया, तो फिर जो मेरे घर वाले हैं उनको कौन क्या करेगा। क्योंकि उनने जो परिस्थितियाँ झेली है, मैं नहीं चाहता था कि और भी परिस्थितियाँ वो वापस झेले। तो एक सेल्फ मोटिवेशन काम करता है। आपको घूमने का भी बहुत शौक? जी, मुझे बहुत घूमने का शौक है। कहते हैं कि जो पहले बचपन में शौक हुए नहीं कर पाए तो वो बाद में करना अच्छा रहता है। अपने पैसों से करिए, माँ बाप के पैसे आपकी पढ़ाई में यूज़ किए आपने, ठीक है, तंगी थी, बट अभी ऐसा नहीं है। तो आप अपने जो भी पैशन है, पसंदीदा चीज़ें हैं, शौक है, उनको आप पूरे कर सकते हैं। मेरा शौक था कि मैं अच्छी अच्छी जगह पे घूमूं, बाइक राइडिंग करूं। मेरा पहला यही शौक था कि मुझे बाइक अच्छी चाहिए। तो जब मैं नवोदय में था तो उस टाइम पे मैंने जो थोड़ी सेविंग की थी तो उसमें से आधी सेविंग तो मैंने बाइक में ले दी थी। अच्छा। और आधी जो सेविंग थी वो मेरी पढ़ाई में गई। तो इस तरह से मेरे शौक थे, बाइक भी ली। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे भी बाइक ली। यहाँ पे जो प्राकृतिक वातावरण है यहाँ का DNH का, वो काफ़ी सौंदर्यात्मक है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, काफ़ी जगह घूम जी, काफ़ी जगह घूमा। अब कोई जगह जो रह गई है? हाँ, अभी बहुत सारी जगह है। कई जगह पे ऐसा है कि मुझे और वापस जाने का मन करता है। मुझे चैलेंजेस जैसे ट्रैकिंग है, हाइटेड जो माउंटेन्स होते हैं, किले होते हैं, फोर्ट होते हैं, तो उसमें चढ़ाई करना अच्छा लगता है। और कई सारी जगह है जो अभी बहुत सारी हैं जो बाकी हैं। जैसे महाराष्ट्र में कई सारे जो सह्याद्री हिल्स है, उसमें कई सारे अच्छी अच्छी जगह है, लोकेशन है, वहाँ पे जाने की अभी बाकी है। इच्छा है कि अभी जाना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। धन्यवाद।